ये वीडियो बिहार पुलिस के एनकाउंटर का है। भोजपुर के बिटौली गांव का रहने वाले भरत तिवारी को आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके सामने भारी पुलिस बल मौजूद है। काफी देर तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत और बहस चलती रही, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ गया। इसके बाद गोलीबारी हुई, जिसमें भरत के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि भरत ने पहले फायरिंग की थी, जिसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है और भरत को जानबूझकर निशाना बनाया है। हमार लड़का एको पैसा के लालच ना हो, 1 रुपया के लालच ना करेला। 2 गाज मरले बड़े से फायर को देख के पुलिस से मरले बा गोली नो पुलिस से मरले बा हां वो मरले बड़े से राजेश कुमार आ रहले से थी वाला एसटीएफ वाला वो मरले बड़े कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोग को दिक्कत ना हो रहने में। बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है, वहाँ भी आता है, 2 फुट पानी आ जाला ए जटा वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया है उस पर। बाकी आज देख भी रहे लोग, आप लोग लाइव हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से पहले भरत तिवारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो में भरत काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था और पुलिस को खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने भी माना है कि भरत मानसिक तनाव और परेशानियों से जूझ रहा था। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई या फिर परिवार के आरोपों में सच्चाई है? इन सवालों के जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। भोजपुर में आज अहले सुबह एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, एक अवैध हथियार से लैस युवक और भोजपुर पुलिस के बीच अहले सुबह आज मुठभेड़ हुई है और इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई है। पुलिस का दावा है कि जब हथियार से लैस युवक पुलिस को देखकर फायरिंग करने लगा तो पुलिस अपने अभिरक्षा में गोली चलाई और वो गोली युवक के दोनों पैर में लगी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। यह हृदय विदारक घटना जो है वो शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव की है और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर के बेलौटी गांव में भी। और इसी जगह पे मैं फिर आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये खून के धब्बे इस बात के गवाह ही दे रहे हैं कि यहीं आज जो अहले सुबह एनकाउंटर हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। ये जो मृतक जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है युवक, उसके घर से ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव के बधार है और इसी बधार में आज सुबह में पुलिस और जो यहाँ भरत तिवारी नाम का जो बेलौटी का युवक था उसके बीच में मुठभेड़ हुई है और दोनों ओर से गोलियां चलाई गई है। ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटी सी घनी आबादी का क्षेत्र भी है और यहाँ जो जवैनिया गांव के लोग जो हैं विस्थापित, वो यहाँ रहते हैं। उनका ये आशियाना अभी फ़िलहाल है और इसी जगह पे आज सुबह इनकाउंटर हुआ है। हालांकि हमने कोशिश किया है यहाँ के लोगों से, जो ठीक बगल में जवैनिया गांव के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश की है कि कैसे हुआ है मुठभेड़ और आप लोगों ने क्या क्या देखा है। तो इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय इन लोगों को यहाँ से पुलिस द्वारा हटा दिया गया था सुरक्षा के लिहाज से, इसलिए इन लोगों के द्वारा उस घटना को नहीं देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो हाई प्रोफाइल ड्रामा था वो पिछले 48 घंटे से चल रहा था। युवक द्वारा जो हथियार दिखाकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया गया था और उस वीडियो में शासन, प्रशासन और सिस्टम के खिलाफ उसकी आवाज़ें हमेशा बुलंद नज़र आ रही थी। पुलिस कल तक दावा कर रही थी कि जो युवक है वो विक्षिप्त है और उसके चलते जो पुलिस कार्रवाई है वो संयमित तरीके से की जा रही है, लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी? ये भी एक सवालिया निशान है। जी हाँ, कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि जो मृतक भरत तिवारी हैं वो अपने घर के दरवाजे के पास चौकी पर बैठे हुए हैं और हाथों में पिस्तौल लिए हुए हैं।
उनके सामने शाहपुर थाना अध्यक्ष जो हैं राजकुमार मलकार जो हैं वो सामने बैठे हुए हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जो मृतक भरत तिवारी हैं वो पिस्टल निकालते हैं और सीधे वो पिस्टल पुलिस के तरफ तान देते हैं। हालांकि वहाँ उस दिन कल यानी कुछ घटना अप्रिय नहीं हुई और पुलिस का दावा था कि परिवार वाले के द्वारा कहा गया कि वो विक्षिप्त है और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस संयमित कार्रवाई कर रही है और उसी के आधार पे पुलिस द्वारा परिवार को ये कहा गया था कि आप उस युवक से हथियार को बरामद कीजिए और उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। लेकिन आज फिर से वो हाथों में पिस्तौल लिए फिर वो गांव में घूमने लगा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। इसके लिए अहले सुबह पुलिस दलबल के साथ बेलौटी गांव पहुंचती है और बेलौटी गांव में जैसे ही वो आती है तो जो युवक भरत तिवारी है वो भागते हुए गांव से अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बाधार में आता है और यही वो जगह है जहां पुलिस और भरत तिवारी के बीच सामने से मुठभेड़ होता है और उस मुठभेड़ का वीडियो भी भरत तिवारी के द्वारा बनाया जाता है और उसका सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जाता है, जो अभी काफ़ी वायरल भी हो रहा है। और उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है। कई ऐसे मामलों में वो पुलिस को टारगेट कर रहा है, शासन प्रशासन को टारगेट कर रहा है और उसकी मांग है कि कोई वरीय अधिकारी आए और हमसे बात करे कि आखिर पुलिस और सरकार इस तरह से क्यों कार्य कर रही है। इसके बाद जो होता है वो बड़ा ही दर्दनाक घटना होता है। जी हाँ, इसके बाद पुलिस की फायरिंग में जो भरत तिवारी हैं उनको 2 गोली पाँव में लगती है और उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सक बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना PMCH रेफ़र कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है। हालांकि अभी कुछ देर पहले भोजपुर SP ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उस प्रेस विज्ञप्ति में भोजपुर SP के द्वारा बताया गया है कि एक युवक जो बेलौटी गांव के हैं उनके द्वारा अवैध हथियार लेकर प्रशासन पे अटैक किया जा रहा था और बचाव रक्षार्थ हेतु पुलिस और STF के द्वारा उन पर फायरिंग की गई है और वैसी फायरिंग के दौरान गोली लगने से वो जख्मी हो गए हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर पुलिस की माने कि वो व्यक्ति विक्षिप्त था तो फिर उसके पास हथियार आया क्यों? ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। हथियार किसने दिया, कहाँ से आया, इसकी पड़ताल पुलिस को भी करनी चाहिए। इसके अलावा जो वायरल वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा भी स्थानीय लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो युवक भरत तिवारी है वो पुलिस को हथियार सौंपता है और सरेंडर करने की भी बातें करता है, लेकिन उसके बावजूद बाद में उसे गोली मार दिया जाता है। ये कुछ गांव के लोगों का भी आरोप है।